हेलो दोस्तों, मैं हितेश मेघवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान के हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हैं, ये उत्कर्ष क्लासेस के अंकित सर द्वारा बनाए गए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में आए हुए हैं पहले। ठीक है ना, तो चलिए अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति का विरोध तथा हिंदू मुस्लिम एकता जैसे सामाजिक कार्य किस लोक देवता द्वारा किए गए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो रामदेव जी है वो छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति का विरोध करते थे तथा हिंदू मुस्लिम एकता जैसे सामाजिक कार्य रामदेव जी के द्वारा किए गए थे दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, जो रामदेव जी का जन्म है वो उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। और रामदेव जी के आपसे गुरु का नाम पूछे तो बालीनाथ जी इनके गुरु का नाम था दोस्तों। रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव। और मुस्लिम है वो भी रामदेव जी की पूजा करते हैं, हिंदू है वो भी रामदेव जी की पूजा करते हैं। और दोस्तों मुस्लिम इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं, रामदेव बाबा को। ठीक है ना, जो रामदेव जी है हमारे, उनको मुस्लिम रामसा पीर के नाम से जानते हैं और इनको दोस्तों कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखना। ठीक है ना, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की भक्ति में तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं जिनकी भक्ति में तेहरे ताली नृत्य होता है। और तेहरे ताली नृत्य है दोस्तों, तेहरे ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, कामड़ जाति की महिलाएं तेहरे ताली नृत्य करती है। और दोस्तों अगर आपसे ऐसे पूछे कि तेहरे ताली नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, तो दोस्तों चौतारा, ढोलक और ताल वादक हैं उनका यूज किया जाता है और पुरुष इनका यूज करते हैं वाद्य यंत्रों का। ठीक है ना दोस्तों, इसको आप याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है दोस्तों। रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। कवि क्यों थे? क्योंकि ये दोस्तों कविताएं लिखते थे। राजस्थान में ऐसे कोई भी देवता नहीं है जो कविता लिखते थे, लेकिन रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं एकमात्र जो कविता लिखते थे। और 24 बाणियाँ इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है दोस्तों, 24 बाणियाँ इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या है, असत्य कथन छांटिए। दोस्तों असत्य कथन छांटना है आपको, कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर काल में था। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, पाबू जी की घोड़ी का नाम था वो केसर काल में था। अगला ऑप्शन है, पाबू जी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वरोही। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, पाबू जी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वरोही ही है। और ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी पूजे जाते हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आपसे पूछा है असंगत, तो पापू जी को भरत का अवतार माना जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, पापू जी को किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? लक्ष्मण का अवतार। ठीक है ना, पापू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, भरत का अवतार नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन, किसकी गायों को छुड़ाने हेतु पापू जी ने बलिदान दिया था। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाछा गुजरी, देवल चारणी, मेर के मीणाओं, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा देवल चारणी। ठीक है ना, देवल चारणी की गायों को पाबूजी ने छुड़वाया था दोस्तों, इसको आप याद रखना। और लाछा गुजरी की गायों को किसने छुड़वाया था दोस्तों? ठीक है, इसको भी आप याद रखना। जो लाछा गुजरी है उसकी गायों को दोस्तों तेजा जी ने छुड़वाया था। ठीक है ना, इसको आप याद रखना, तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को छुड़वाया था। और किससे छुड़वाया था? ये दोस्तों तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाया था, तेजा जी ने। ठीक है, और पाबू जी ने किसकी गायों को छुड़वाया था? वो है देवल चारणी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने से पूछा है पाबू जी ने किसकी गायों को छुड़वाया था, तो देवल चारणी। अगर आपसे पूछता तेजा जी ने किसकी गायों को छुड़वाया था, तो दोस्तों लाछा गुजरी आता। ठीक है ना, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, सर्पदंश उपचार के लिए किस लोक देवता का आह्वान किया जाता है दोस्तों? बताइए, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी हैं, उनका नाम लिया जाता है दोस्तों। अगर किसी को सर्पदंश यानी सांप काट लेता है तो तेजा जी की पूजा की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है अपना,
असत्य कथन छांटिए। दोस्तों असत्य कथन बताना है आपको कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। दोस्तों आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। गोगा जी को जहर पीर कहा जाता है। दोस्तों देखिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गोगा जी को जहर पीर ही कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है गोगा जी के घोड़े का रंग नीला है। ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। गोगा जी का घोड़े का रंग है वो नीला है। सांचौर जालौर में गोगा जी का मंदिर है। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, सांचौर का मंदिर है। चौथा ऑप्शन है गोगा जी के पगलियाँ पूजे जाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, गोगा जी के पगलियों की पूजा नहीं होती, बल्कि उनका तो मंदिर है, वहाँ पे उनकी पूजा होती है। और देखिए दोस्तों पगलिए की पूजा तो रामदेव जी की होती है, ठीक है ना, रामदेव जी, आप इसको याद रखना। रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है, गोगा जी के पगलियों की पूजा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है। दोस्तों बताइए, पंडा कहा जाता है, पुजारी कहा जाता है, महाराज कहा जाता है, या घोड़ला कहा जाता है। देखिए दोस्तों तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तेजा जी के पुजारी को दोस्तों अपन बोलते हैं घोड़ला, ठीक है ना। और तेजा जी का आपसे दोस्तों मेला पूछे तो तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। दोस्तों इसको आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेजा जी का मेला कब भरता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वही आ गया। अब बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद कृष्ण दशमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, या भाद्रपद कृष्ण नवमी को। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है तेजा जी का मेला कब भरता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। लोक देवता श्री देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं। दोस्तों जो लोक देवता देवनारायण जी है उनको किसका अवतार माना जाता है। विष्णु का, शिव का, कृष्ण का, श्री राम का। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों जो देवनारायण जी है और पाबू जी है ये दोनों विष्णु के अवतार माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु जी का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी है, इनके पिता का नाम सवाई भोज था और माता का नाम साडू खटाणी था। दोस्तों इसको आप याद रखना। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, पीपल दे, ठीक है ना, पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों। और ये गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है। दोस्तों अगर सबसे लंबी फड़ पूछे तो देवनारायण जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे छोटी फड़ पूछे दोस्तों, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है दोस्तों, इसको आप याद रखना। छोटी देखिए दोस्तों, अगर लंबी है तो छोटी कैसे हो सकती है, मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो देवनारायण जी की फड़ है वो लंबाई में सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है, लेकिन चौड़ाई में सबसे छोटी फड़ मानी जाती है, ठीक है ना। इसको आप याद रखना। सबसे छोटी फड़ पूछे तो भी देवनारायण जी की होगी, और सबसे लंबी फड़ पूछे तो भी देवनारायण जी की होगी। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, तो दोस्तों उसमें हो जाएगा पाबू जी की। पाबू जी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है दोस्तों, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस लोक देवता की प्रसिद्धि 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। तो दोस्तों इसका तो आप सभी को पता होगा, 4 हाथों वाले देवता कौन से कहलाते हैं दोस्तों, बताइए दोस्तों 4 हाथों वाले कौन से देवता कहलाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कल्ला जी, तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, या तेजा जी। तो इसका तो सभी को पता होगा, कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। आप इसको याद याद रखना, कल्ला जी राठौड़ की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में भैरव पोल पर बनी हुई है दोस्तों, ठीक है ना। इनकी छतरी कहाँ पे बनी हुई, चित्तौड़गढ़ में, यही याद रखना आप, तो चित्तौड़गढ़ में बनी हुई भैरव पोल पे, ठीक है ना। कल्ला जी राठौड़ की छतरी है चित्तौड़गढ़ में भैरव पोल पर बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता ने 1378 में मालवा के जो सूबेदार थे निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तल्लीनाथ जी, कल्ला जी, पाबू जी, या मल्लीनाथ जी। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मल्लीनाथ जी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इन्होंने 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था, ठीक है ना दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी।
देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में। मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कूड़ा पंथ की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्लीनाथ जी ने कूड़ा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में कौन सा समाज बिग्गी को कुल देवता के रूप में पूजता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जाखड़, धाकड़, गहलोत या भामू। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जाखड़। जो जाट समाज के लोग हैं वो इनको अपना प्रमुख या कुल देवता मानते हैं। किसको? बिग्गा जी को। ठीक है ना दोस्तों, जाखड़ समाज के लोग बिग्गा जी को अपना कुल देवता मानते हैं। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। हड़बू जी किस शास्त्र के ज्ञाता थे? आपके पास दोस्तों चार ऑप्शन है, शगुन शास्त्र के, वेद शास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र के या शस्त्र शास्त्र के। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़बू जी को माना जाता है शगुन शास्त्र के लोक देवता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या माना जाता है दोस्तों? हड़बू जी को शगुन शास्त्र का देवता माना जाता है। और हड़बू जी भी दोस्तों जो रामदेव जी के गुरु हैं बालीनाथ जी, तो वही इनके गुरु हैं, हड़बू जी के गुरु बालीनाथ जी। ठीक है ना, इनके गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। इसको भी दोस्तों आप याद रखना, बालीनाथ इनके गुरु का नाम है, बालीनाथ। ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, अगर इनका बचपन का नाम पूछे कि हड़बू जी के बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। इसको भी आप थोड़ा याद रखना, उदय सिंह इनके बचपन का नाम था दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं? दोस्तों बताना है आपको, मीणा जाति के लोग हैं कौन से लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, तेजा जी, रामदेव जी, भूरिया बाबा या बाबा मामादेव। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूरिया बाबा। जो मीणा जाति के लोग हैं वो भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना। और इनका जो भूरिया बाबा है इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? भूरिया बाबा को अपन गौतमेश्वर भी बोलते हैं। और इनका मंदिर है दोस्तों वो प्रतापगढ़ और सिरोही दो जगह पर है। और जो सिरोही वाला मंदिर है दोस्तों उसको आप ध्यान रखना, सिरोही वाले मंदिर में भूरिया बाबा का मंदिर है, जो वहाँ पे जो वर्दीधारी पुलिस होती है उसका जाना बिल्कुल वर्जित है। वर्दीधारी पुलिस होती है वो बिल्कुल भी नहीं जाती है इस मंदिर में। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन है, बरसात के लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, बरसात के लोक देवता किसे माना जाता है? भूरिया बाबा को, बाबा मामादेव को, बाबा रामदेव जी को, बाबा झुंझार जी को। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मामादेव जी। जो बाबा मामादेव है उनको बरसात के लोक देवता मानते हैं अपन। और देखिए दोस्तों, जो मामादेव जी है उनके पगलियों की पूजा नहीं होकर दोस्तों काष्ठ की पूजा होती है। ठीक है, काष्ठ का जो तोरण होता है ना, काष्ठ का तोरण, उसकी पूजा होती है दोस्तों, इसको भी आप याद रखना। काष्ठ के तोरण की पूजा होती है इनकी। और देखिए दोस्तों इसको आप याद रखना, काष्ठ के तोरण की पूजा होती है और भैंसे की बलि दी जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, भैंसे की बलि दी जाती है मामादेव जी के यहाँ। और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बरसात के देवता के रूप में इनको जाना जाता है, मामादेव जी को। इनको आप याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर कहाँ है? फत्ता जी का विशाल मंदिर बताना है दोस्तों कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? साथू गांव में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथू गांव में फत्ता जी का विशाल मेला भरता है। फत्ता जी का साथू गांव कहाँ पे दोस्तों? ये साथू गांव है जालौर में। ठीक है ना, इसको आप थोड़ा याद रखना, साथू गांव जालौर में भरता है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि साथू गांव जालौर में भरता है लेकिन भरता कब है मेला, जो फत्ता जी का मेला है वो भरता कब है? तो दोस्तों वो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की नवमी को भरता है। आप इसको याद रखना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक देवता बाबा झूंझार जी का मेला कब भरता है? झूंझार जी का मेला देखिए दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, रामनवमी को झूंझार जी का मेला भरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा। झूंझार जी का मेला है वो रामनवमी को भरता है। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, धनी लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं उनको लूटकर उनका धन गरीबों जरूरतमंदों में बांट देने वाले लोक देवता कौन से थे? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, डूंगर जी, जवाहर जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी या कल्ला जी। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगर जी, जवाहर जी। ये ऐसे लोग देवता थे जो धनी लोग, जो पैसे वाले लोग होते थे, उनको लूटकर उनका धन होता था वो गरीबों में दान कर देते थे। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देव बाबा किसके लोक देवता हैं?
बताइए दोस्तों। देव बाबा। देव बाबा देखिए दोस्तों, जो देव बाबा हैं वो ग्वालों के लोक देवता है। मैं आपको बता दूं, देव बाबा है वो ग्वालों के लोक देवता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देव बाबा का देखिए दोस्तों, देव बाबा का अगर आपसे मंदिर पूछे तो देव बाबा का मंदिर कहाँ पे है? नगला जहाज भरतपुर में है दोस्तों, ठीक है ना। नगला जहाज भरतपुर इसका राइट आंसर है। मेला पूछे तो, और आपसे पूछे भाई ये ग्वालों के लोग देवता तो हैं लेकिन गुर्जरों के भी हैं दोस्तों, ठीक है ना। गुर्जरों के लोग देवता भी हैं, गुर्जरों के देवता भी बोलते हैं इनको, गुर्जरों व ग्वालों के देवता कौन से हैं? देव बाबा। इसको आप याद रखना। और इनका जो मेला है वो नगला जहाज भरतपुर में भरता है। और कब भरता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भरता है, ठीक है ना। देव बाबा का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को नगला जहाज भरतपुर में भरता है, आप इसको याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूज्य हैं? छेड़छाड़ के देवता के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है? ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईलो जी को छेड़छाड़ के देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असंगत है। असंगत बताना है दोस्तों, एक तरफ लोक देवता दे दिए, दूसरी तरफ उनकी माता जी का नाम दे दिया। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। गोगा जी की माता का नाम सीठू, ठीक है। ये दोस्तों देखो पहला ही रॉन्ग हो गया। गोगा जी की माता का नाम सीठू बिल्कुल गलत है। माता का नाम, गोगा जी की माता का नाम दोस्तों बाछल था, ठीक है ना। इसको आप याद रखना। गोगा जी की माता का नाम क्या था? बाछल। अगर दोस्तों आपसे पूछे गोगा जी के पिता का नाम क्या था, तो गोगा जी के पिता का नाम दोस्तों जेवर था, ठीक है ना। जेवर इनके पिता का नाम था, माता का नाम बाछल था। और पाबू जी की माता का नाम दोस्तों कमला दे बिल्कुल राइट आंसर है। कमला दे पाबू जी की माता का नाम था। तेजा जी की माता का नाम दोस्तों राम कुंवरी बिल्कुल सही है। और रामदेव जी की माता का नाम मीणा दे, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछा है असंगत कौन सा है, तो ए आंसर बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गोगा जी की माता का नाम सेठू नहीं था, गोगा जी की माता का नाम था बाछल, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ नाम से पूजा जाता है, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। तेजा जी, मल्लीनाथ जी, मामादेव जी या रूपनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जो रूपनाथ है उनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, या बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्री देवनारायण के पिता का नाम क्या था? देवनारायण जी के पिता का नाम बताने दोस्तों क्या था। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। सवाई भोज था, जय सिंह था, राम सिंह था, प्रताप सिंह था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाई भोज था देवनारायण जी के पिता का नाम। अगर दोस्तों माता का नाम पूछे तो साधु खटाणी, ठीक है ना, साधु खटाणी इनकी माता का नाम था। और पत्नी का नाम पूछे तो दोस्तों देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। इसको भी आप याद रखना, पीपल दे इसकी पत्नी का नाम था। पीपल दे, रॉन्ग टाइप हो गया, 1 मिनट भाई। पीपल दे इसकी पत्नी का नाम था पीपल दे, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज या भोजराज, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ या लकड़ी का एकमात्र तोरण होता है, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन है। वीर बिग्गा जी, अगला ऑप्शन है गोगा जी, अगला ऑप्शन है मामादेव जी, अगला ऑप्शन है तेजा जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मामादेव जी। मैंने आपको दोस्तों अभी बताया था इनकी लकड़ी की काष्ठ का तोरण होता है, उसकी पूजा की जाती है। और मामादेव जी के भैंसे की बलि दी जाती है दोस्तों। मैंने आपको ऊपर अभी बताया है भैंसे की बलि दी जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आप याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस लोक देवता को शस्त्र विद्या का ज्ञान था? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। मामादेव जी, भूरिया बाबा, फत्ता जी या रामदेव जी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फत्ता जी। फत्ता जी ऐसे लोक देवता हैं जिनको शस्त्र विद्या का पूरा पूरा ज्ञान था, और जिनका मंदिर दोस्तों मैंने आपको बताया फत्ता जी का मेला कहाँ पे भरता है? साथू गाँव जालौर में भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान किस लोक देवता को था? दोस्तों पशु चिकित्सा का बताना है आपको, किस लोक देवता को अच्छा ज्ञान था। देव बाबा, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी या तल्लीनाथ जी। पशु चिकित्सा का, तो देखिए दोस्तों पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान
कौन से लोग देवता देवता को था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देव बाबा। ठीक है ना, देव बाबा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशु चिकित्सा का ज्ञान देव बाबा को था। अगला क्वेश्चन है, मेणादे किस लोक देवता की माता है? बताइए दोस्तों, मेणादे है वो किस लोक देवता की माता है? बाबा रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी या गोगा जी? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, मेणादे है वो रामदेव जी की माता का नाम था। ठीक है ना, आप इसको याद रखना, रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणादे। ओके, रामदेव जी के अगर आपसे गुरु पूछे तो गुरु का नाम था दोस्तों बालीनाथ। मैंने आपको ऊपर बताया था वीरमदेव है जो रामदेव जी के भाई का नाम था, और इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है ना, एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे रामदेव जी, और 24 पाणियां इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों, इन सभी को आप याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।